नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नियंत्रण एम्स में से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की है और ये चैप्टर नंबर की हम लोग बात करें तो ये आपका 7 है। कितना है? 7 चैप्टर है। ओके, तो हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको इस वीडियो जो है आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा इसमें कम से कम 2, ठीक है, 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर का इस लघु उत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आएगा कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तंत्रिका कोशिका का कार्य है, क्या कार्य है, उसकी पहले कार्य लिखना है या उसकी पहले संरचना बना लेना है, तब जाकर के उसके कार्य को लिखना है। राइट, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा मस्तिष्क में, हमारे शरीर में इस तरह से क्या होते हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं देखने को मिलती है। और तंत्रिका कोशिका की हम लोग कार्य की बात कर ले तो कार्य यहां पर देखिए, कार्य जो होता है तंत्रिका कोशिका का काम जो है मस्तिष्क को संदेश भेजना होता है। क्या होता है? मस्तिष्क को संदेश भेजना जो होता है तंत्रिका कोशिका का काम होता है। राइट, चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। भोजन और मस्तिष्क संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना होता है। ठीक है, मतलब कि ये संदेश को भेजने का काम करता है और जो ग्राही अंगों तक इस सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना को प्रसारित करने में संवेदी न्यूरॉन्स की सहायता करती हैं और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये जो है आपका तंत्रिका कोशिका। ओके, यहां पर इसका अंग्रेजी में दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब यहां पर अगला प्रश्न सेकेंड नंबर प्रश्न है। सेकेंड आपका नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। ठीक है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? पादप में जो रासायनिक समन्वय जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो पादप हार्मोन्स की वजह से होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन्स से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करती हैं। पादप में प्रकाश के आने की दशा की ओर बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये था जो पादप में रासायनिक समन्वय किस वजह से होता है, तो ये पादप हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, और क्योंकि पादप में जो होता है बहुत से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक हार्मोन जो होता है एक विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। ओके, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 3। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे को किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, देखिए क्रियाएं 2 प्रकार के होते हैं शरीर में, एक ऐच्छिक क्रिया होते हैं, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया दिया हुआ है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो क्रियाएं शरीर में जो है इच्छा के अनुसार होता है, जैसे खाना हो गया, ठीक है, चलना हो गया, ये सब क्या है हमारा शरीर इच्छा के अनुसार करता है। और लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं, इसमें हमारा शरीर की इच्छा नहीं चलता है, मन की इच्छा नहीं चलता है, वो स्वयं घटनाएं घटित होता है। ठीक है, तो आमाशय में पाचन की क्रिया होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन करना, पाचक रसों का स्रावित होना आदि अनैच्छिक क्रियाएं होता है। ठीक है, क्योंकि इसे मान लीजिए कि आप खाना तो खा लिए, तो आप नहीं कह सकते हैं अपने पेट को कि बेटा तुम अभी रुक जाओ, अभी तुमको नहीं पचना है क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तो ये नहीं, आमाशय रुकेगा नहीं, आमाशय अपना प्रक्रिया करते रहेगा।
ठीक है। और रक्त की नलिका में विभिन्न पदार्थों का आवागमन जो होता है, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ये सब का जो परिवहन जो होता है, रक्त का परिवहन जो होता है वो हमेशा होते रहता है। ये नहीं कि अगर अभी हम उसको अपने मन से रोक नहीं सकते हैं। पाचक रसों का श्रावण होना, और इस तरह से पाचक रस का भी श्रावण होना, श्रावित होता रहता है, अपने मन की नहीं चलती है वहां पर, ठीक है, वो स्वयं जो है घटना घटित होती रहती है। तो ये सब जो है ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये घटनाएं जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पलक झपकना, छींकना, जिसे पलक झपकना, तो हम कह के नहीं पलक झपकाते हैं कि बेटा तुम अभी रुको, अभी झपकाना नहीं है, अभी कुछ और देरी रुकना है। जो छींकने की प्रक्रिया हो गया, खांसना हो गया, ये सब प्रक्रियाएं जो होता है ये सब आपका अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं भी हैं। क्यों प्रतिवर्ती क्रिया है? क्योंकि ये जो है अचानक होने वाली घटनाएं हैं। क्या है? अचानक घटने वाली घटनाएं होती है, ठीक है। और ये जो है अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं ये जब तक आपका शरीर है तब तक ये चलते रहेगा, ये रुकने की बात इसको नहीं है, ये रुकता नहीं है। लेकिन ये अचानक होने वाली घटनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? अचानक घटती है, ठीक है। यहां पर प्रतिवर्ती क्रियाएं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इस प्रकार अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो है मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, और अनैच्छिक क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, राइट। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, ठीक है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, यानी हेड ऑफिस है शरीर का, ठीक है। शरीर का क्या है? हेड ऑफिस है मस्तिष्क। यह मस्तिष्क से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने, उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र को पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हम इससे पहले भी हम देखे थे कि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है यह नेत्र की जो पुतली को संकुचन करने का काम करती है, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। ये अचानक होने वाली क्रियाएं होती है, शरीर में अचानक घटनाएं घटती है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, इस तरह से दौड़ रहे हैं, और दौड़ते 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 आपके आंख में कोई कीड़ा लान के घुस रहा है, तो ये आपका पलक जो है एकदम अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, ओके। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस अगर किसी भी तरह के आप प्रश्न को आप इसको लिखना चाहते हैं उत्तर को, तो आप क्या करेंगे? इसको लिख करके, इसको वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, ठीक है। लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लेते हैं, इसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण कर भर देते हैं, इसमें इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं, और डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप लगा देते हैं, ठीक है, गाड़ देते हैं, ठीक। पौधों को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखते हैं। पौधे की जड़ों की वृद्धि उसकी दिशा में दिखाई देती है, जिस दिशा में कीप के द्वारा पौधे की सच्चाई की गई थी। यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। देखिए, जलानुवर्तन का मतलब जल के कारण होने वाली क्रियाएं, जल के कारण होने वाली परिवर्तन। जैसे मान लिया जाए कि कोई हम यहाँ पर पौधा लगाते हैं, ठीक है,
यहाँ पर हम कोई पौधा लगाते हैं और यहाँ पर हम अगर जड़ की बात करें तो इस तरह से, अगर मान लीजिए इधर हम पानी देते हैं और इधर पानी नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसका जड़ जो है, ज्यादातर उम्मीद है कि जिधर पानी हम दिए हैं उसी उधर ही जो है इसका जड़ जो है आकर्षित होगा, ठीक है, उसी तरह फैलेगा, इधर नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 6 नंबर, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा, ठीक है। यानी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो अचानक होने वाली घटनाएं जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं, और अनैच्छिक क्रियाएं जो कि जीवन पर्यंत में चलने वाला क्रियाएं जो होता है शरीर में, ये क्रियाएं के लिए आने वाले संकेतों का क्या होगा, व्यवधान होगा। पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल से हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी, वह तुरंत प्रभावित अंगों में न पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब यह अंग कुप्रभावित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से ये समझिए कि मेरुरज्जु आघात में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये सब जो है, ये सब संकेतों के आने में व्यवधान होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिस्टर्ब बोलते हैं, माइंड डिस्टर्ब, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा।